एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क के कई आईनी हलके 26वीं तरमीम में अहम कानूनी पेचीदगियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन कानूनी हलकों के मुताबिक आइन के आर्टिकल 191(a) के तहत आईनी बेंचेस में नामजदगी और जजेस का तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के सबसे सीनियर जज या जजेस को शामिल करना जरूरी है, जबकि आईनी बेंचेस के जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस को नामजद करने के प्रोसेस पर भी कानूनी पेचीदगी का जिक्र किया है। अगर 3 सीनियर तरीन जजेस में नामजद किए जाने वाला जज चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल न करे, ऐसी सूरत में बाकी रह जाने वाले सीनियर जजेस में से एक जज के नाम पर गौर किया जाएगा। बाकी रह जाने वाले 2 सीनियर जजेस में से एक के नाम पर गौर होगा। हुकूमत ने आज ही 26वीं तरमीम पर प्रेस और सोशल मीडिया में फैलाई जा रही बाज़ गलत फहमियों की वजाहत भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 अरकान पर मुश्तमिल है। कमीशन अपने पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए आर्टिकल 191(a) के मफहूम में जजेस को नामजद करेगा और नामजद जजेस में सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज कमीशन का भी रुकन बनेगा। अगर वो पहले ही कमीशन का रुकन है तो आईनी बेंचेस का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बन जाएगा। ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि क्या हुकूमती वजाहत के बाद 26वीं तरमीम के हवाले से फैलाई जा रही गलत फहमियों का अजाला हो पाएगा, या फिर ऐन आइन के मुताबिक मंजूर की गई इस तरमीम को मुतनाज़ बनाकर सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत, इत्तेहादी जमातों और JUI की जानिब से मंजूर करदा बाद सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से तरमीम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? शहजाद चौधरी साहब, ये वही ऊपर भी खैर आप भी बात कर रहे थे और लोगों ने भी की कि हम तनाज़ा या साजिश इसकी तलाश में रहते हैं, मगर सर जाहिर बात है मुल्क को 77 साल हो गए, कुछ बातें बिला वजह होती भी नहीं है। इंसान माजी से सीखता है, माजी कहीं ना कहीं जहन में रहता है। आपको लगता है कोई कोशिश की जा रही है? क्यों की जा रही है? देखिए, जिस खत्ते को हम बिलोंग करते हैं ना, बदकिस्मती से एक इसके अंदर एक ऐसी आदत या एक कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक किसी एक कौम का बन जाता है। वो ये है कि आप कहें, आप जब कोई चीज प्रपोज करें तो सबसे पहला जवाब आएगा कि ये क्यों नहीं हो सकती। यानी सबसे पहले वो आपको सबसे तनकीद पकड़ी जाएगी। आपको ये नहीं कोई बताएगा कि अच्छा अगर ये मकसद है, ये करना है तो इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। उस तरफ नहीं कोई जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्यों नहीं, मुमकिन नहीं है, क्यों नहीं, कैसे नहीं हो सकता। ये हमारा रोजमर्रा का एक असूल बन चुका हुआ है, जिसने हमारी कौम को बादशाह के पहले कुछ काम नहीं करती और 25-30% उसके ऊपर और कम कर दिया काम। बहरहाल 26वीं तरमीम इस वक्त एक आईनी तरमीम, आइन का हिस्सा बन चुकी है। एक ही तरीका है कि आप या आइन को माने या आप आइन को ना माने। अच्छा, क्या 26वीं तरमीम में कोई झोल नहीं होंगे? जरूर होंगे। इसीलिए अमेंडमेंट एक और भी आ सकती है, जल्दी आ जाएगी, थोड़ा ठहर के आ जाएगी, तजर्बे के बाद आ जाएगी। कीड़े निकालने वाले तो बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज है, एक नई चीज आई है, कोई नई आईनी अदालत नहीं बनी, एक आईनी बेंच बना है। आपके पड़ोसी मुल्क में एक आईनी बेंच एग्जिस्ट करता है। हो सकता है चला के तो देखें, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी की शक्ल निकल आए, हो सकता है कि इसी निज़ाम को, इसी कानून को हम और बेहतर कर पाएं, रिफाइनमेंट ले आए, इसके अंदर बेहतरी ले आए, ये हमारे हक में बेहतर हो जाए। यानी ये जो हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं उनके अंदर कुछ बेहतरी आ जाए। तो हम उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जाते? मेरा ख्याल है कि देखिए ये वो लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जाहिर है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 26वीं तरमीम नहीं चाहते। हाँ, ये जो बात है कि अच्छा वो उसका हिस्सा होगा, जब तक रूल्स ऑफ द गेम बन रहे हैं और क्लियर कर दिए गए हैं आपको कि अच्छा इसका मेंबर इसका हिस्सा होगा, ये नंबर 2, वो ऑलरेडी अगर है तो नंबर 2 बन जाएगा, आईनी बेंच का जो नंबर 2 होगा, वगैरह वगैरह, इतने जज होंगे, इतने सियासतदान, वो सब कुछ अपनी जगह पे कायम है। तो फिर अच्छा अगर आपको तो इस रूल के नीचे रहते हुए अब खेल को आगे चलने दें, निजाम को चलने दें, और हम पे झोल नजर आ जाएंगे अगर आएंगे तो। और यकीनन यही पार्लियामेंट इन झोल को देखते हुए या अगली पार्लियामेंट उसको ठीक कर देगी। दोबारा उसको फुल स्टॉप मत डालें, उसको रोक मत दें निजाम को। तो इसलिए ना किसी की बात से निजाम रुकता है। 26वीं तरमीम अपनी जगह पे मौजूद है। आइन चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो वक्त के साथ आती रहेगी। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, PTI के हामी वकला ने तो धमकियां देना भी शुरू कर दी हैं। 2007 और 9 में चली वकला तहरीक उस वक्त के मखसूस हालात के सियासी तनाजुर में या सियासी हालात के तनाजुर में थी। आज इत्तेहादी जमातें ही नहीं है, खुद अपोजिशन से भी JUI ने भी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया। PTI के हामी वकला या उस माइंड सेट को वो क्लिक मिल सकेगा जो उस वक्त वकला तहरीक को मिला? एब्सोल्युटली नामुमकिन है। मैं बिल्कुल शहजाद साहब से इत्तफाक करता हूँ कि बेहतरी की तजावीज़ दें। मैंने क्रिकेट मैच होना है, उसकी पिच पर ही डिबेट शुरू हो जाती है
पिच अच्छी नहीं बनी, ये स्विंग नहीं करेगी, यहाँ पे फास्ट बॉलर नाकाम हो जाएगा। और जब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, मैच ख़त्म होता जाता है, तो वही तबसरा निगार जो पिच के बनने पर ही बुनियादी इतराज़ करते थे, वो ऐसा ऐसा कहने लगते हैं गालिबन मौसम ने पिच को कुछ बेहतर बना दिया है, गालिबन जो टेम्परेचर है ये बदला है, और इस टेम्परेचर के बदलने से इस पिच की शक्ल बदल गई है। और भाई पॉजिटिविटी की तरफ आओ, चलने दो, और बिल्कुल ठीक है, अगर गलती है तो उसके गलती को ख़त्म करने के लिए एक और आईनी तरमीम भी हो सकती है। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूं कि एक बात है कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की राय है कि अगर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन की 2 या 3 अरकान दस्तयाब ना हो तो दस्तयाब अरकान आईनी बेंचों का फैसला कर सकते हैं। इसके लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं, नंबर 1। दूसरी है, जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा है कि अगर सीनियर तरीन जजों को आईनी बेंच और जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पर नामजद किया जाता है तो फिर किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इस पर अमल तो करने दो, अभी हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा, क्या खेल क्या है, वो चले गए हैं, वो शामिल नहीं होना चाहते थे हलफ के अंदर, वो उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो शक्ल उनकी नहीं देखना चाहते थे, 8 जजेस वैसे के वैसे इकट्ठे हैं, वो खेल जो है वो जारी रहेगी। यार क्या कर रहे हो, ये मुल्क है, खुदा के वास्ते चलने दो इसको, काम को आगे। और जहाँ खराबी होगी, बड़ी अच्छी बात शहजाद ने कही है, जहाँ खराबी होगी उस खराबी को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। दुरुस्त। मैं हैरान हूँ कि चंद फर्द अपने आप को पार्लियामेंट से भी बालातर समझते हैं, उनकी अकल से बालातर समझते हैं, वो अपने हर आदमी हर चीज़ पर राय देता है। ये प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें बहुत मुश्किल से आगे जाने का मौका मिल रहा है। देखें, परसों रात तक बुशरा की रिहाई का कोई इम्कान नहीं था, आज बुशरा रिहा होके जहाँ वो जाना चाहता मुनासिब जगह पे वो गई हैं। तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ साथ, अगर ख़राबी है तो उस खराबी को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर पिच में स्विंग कम है ना तो हौसला कीजिए मौसम के बदलने के साथ, पिच के साथ। यही बात अच्छी है कि पिच के साथ पंगेबाजी मत, निजाम को चलने दें, निजाम को चलने। ठीक हो गया जी, निजाम को चलने जारी रखेंगे। ज़ैगम साहब, 26वीं तरमीम, बाज़ जजेस भी मुतासिर हुए, सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हैं जहां पर एक अक्सरियत की बात होती है। क्या तरमीम के खिलाफ वकला को किसी भी किस्म की अदालती कुमक मिल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम पर क्या असरात होंगे? देखिए, हर पॉलिसी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है, हर कानून साजी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है। उसकी वजह ये होती है कि हर पॉलिसी, हर कानून साजी के विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। सवाल ये होता है कि जिसको नुकसान हो रहा है उसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और क्या उसको नाजायज नुकसान हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है उसको कितना बड़ा फायदा हो रहा है, क्या उसको नाजायज फायदा हो रहा है, और जिसको किसी पॉलिसी से नुकसान पहुंच रहा है वो कितना नुकसान करने की पोजीशन रखता है, उस पॉलिसी को रोकने की वो कितनी पोजीशन रखता है। हमारे सामने मिसाल है 19वीं तरमीम की, जिसमें जुडिशरी ने फायदा उठाया, पार्लियामेंट को नुकसान हुआ और पार्लियामेंट उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती थी। उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पैरालाइज होकर रह गई, मुंजमद होकर रह गई। अपोजिशन जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ, अदलिया के साथ मिल गई और इस वजह से अदलिया जो है उसने फ़ायदा उठाया, लीगल कम्युनिटी ने फ़ायदा उठाया, पार्लियामेंट ने नुकसान उठाया। अब जो 26 तरमीम है, अब कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि अदलिया का नुकसान हो रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान में, 2 पिलर्स के दरमियान में बैलेंस हो रहा है। लेकिन लीगल कम्युनिटी के पास जो ताकत थी, अब ये ज़हन में रखिए कि तमाम जजेस जो हैं वो पहले वकील होते हैं, वकील ही जजेस बनते हैं जी। इस तरीके से ये 2 कम्युनिटीज एक लिहाज से एक है, बार और बेंच एक है। तो एक का जो नुकसान है ये ताकत में कमी है, दूसरे की भी ताकत में कमी है। तो इस तरमीम के नतीजे में जो लीगल कम्युनिटी है उसके इख्तियारात में कमी हुई है, पार्लियामेंट के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। अब क्या ये कुछ ऐसा कर सकते हैं दोनों साइड्स जिसको रोक सकें, जो आपका सवाल है जी। अख्तियारात अदालत के पास मौजूद हैं, अभी तक तो किसी जज ने कोई बात नहीं कही, कुछ रिमार्क नहीं दिए, बज़ाहिर दे आर ओके विद इट, ठीक हो गया। लेकिन जाहिर है
अगर वो चाहे जुडिशियल रिव्यू का अख्तियार वो उनके पास मौजूद है, वो कर सकते हैं। क्या लॉयर्स जिस चीज की धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, हम पहले जैसे एक तहरीक चलाई थी हमने, वैसी तहरीक दोबारा चलाएंगे। क्या वो वैसी तहरीक चला सकते हैं? मेरी राय में तो नहीं चला सकते। ठीक हो गया। वो तहरीक एक खास हालात की पैदावार थी, उस वक्त वजूहात भी बहुत बड़ी बड़ी वजूहात थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम किसी को इतना नुकसान पहुंचाती है कि इसके नतीजे में बहुत बड़ी को मोबिलाइजेशन आ सके या कोई डेस्परेट काम जुडिशरी को या वकला को करना पड़े। ठीक हो गया। हमाद साहब, ये जो पीटीआई हामी वकला या इसके तरमीम के खिलाफ वकला, सियासी जमात, आपके ख्याल में जो ऊपर दो बातें वो क्लिक ही नहीं, वो ग्राउंड ही नहीं कि इनको कुछ मिल सके, क्या वही सियासी एहतजाज की आड़ में वही कुछ करने की काविश हो रही है? हम ये कहें कि सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है, दम नहीं है इनके इसमें? जी सियासत हो रही। जैसे आपने बात आगाज़ की कि ये तो पीसीओ के तहत तो नहीं जज को हल्फ उठा रहा यहाँ पर। पुरानी जो तहरीक चली थी उसकी कितना बड़ा पस मंज़र था, उसके पीछे 8-10 साल की आमरीत थी और एक लंबी हिस्ट्री चली आ रही थी, और पीसीओ फिर एक और मार्शल लॉ लगने लगा था। तो इस वक्त आपको लग रहा है कि उसके करीब करीब भी कोई सूरत हाल हो? ऐसा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद एक बात है जो हो रही है, जैसे गुस्से में बस करते हैं, क्योंकि वो समझते थे और खान साहब ने खुद भी कह दिया था ये डू और डाई है। तो अब जब डू नहीं हो सका तो वो बहरहाल इसके लिए कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए जो 26वीं तरमीम पर एतराज़ किया भी जा रहा था ना, एतराज़ ये था कि हुकूमत जो है वो काबिज़ होने लगी है और अब जजेस लगाने की तमाम तर क़ुव्वत उसके पास आ जाएगी और वो जिसको चाहेंगे जज लगाएंगे, जिसको चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पहली दफ़ा देख लिया क्या एक्सरसाइज हुई है। वो 12 लोग हैं, वो 8 लोग इकट्ठे करना वो हुकूमत के पास तो नहीं थे, वो हुकूमत के पास तो 5 भी नहीं थे, 6 भी नहीं थे। तो ये सारे लोग इकट्ठे करने में और उसमें सर कतई कलामी की माजरत, एक तो जेयूआई का सेपरेट वोट, फिर बिलावल भुट्टो सब खुद कह रहे हैं कि उन लोगों का वोट कहीं और था। जी जेयूएफ ने देखी कहाँ और वोट दे दिया। तो कितने चेक्स हैं हुकूमत के ऊपर। ये पार्लियामेंट का वाकई एक मुकम्मल चेक इसके ऊपर मौजूद है। कभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं तो वो तो हुकूमत के ऊपर चेक्स ही चेक्स हैं। जिस तरह 26वीं तरमीम हुई है, यानी वो 58 से 26 पे आ गई तरामीम, कम होते होते तो वो कैसे आ रही थी? चेक्स की वजह से आ रही थी। तो जबकि पहले हम क्या देखते थे कि सिरे से कोई चेक ही नहीं है, आप जो मर्जी कर दें, यानी आप आइन को लिखिए और फिर रीराइट कीजिए और कुछ का कुछ करते चले जाइए और पहले कहिए कि अब जज का दिमाग बदल गया है, उसके ऊपर पुराने फैसले भी अप्लाई नहीं होंगे। ये सब बातें आप सुनते थे ना पहले। तो ये तो पार्लियामेंट का मामला जो है बज़ाहिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया, ये नई पिच है और नई पिच के बिहेवियर को भी अभी हम देखेंगे। हमें मालूम है मिट्टी कहाँ से आई है, आबो हवा क्या है, लेकिन नई पिच के हवाले से फिर भी एक ज़रा होता है ना, आदमी ज़रा देखता है कि भाई ये क्या होने जा रहा है, वो हम देखेंगे। ये हमारा काम है। खिलाड़ी पैड पहने और नेट पे प्रैक्टिस करें। हम सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं बैठे, हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। बज़ाहिर ये अच्छी चीज़ लग रही है। चलें जी, ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। आने वाला वक्त तय करेगा कि अगर इसके अंदर कोई लूप होल्स हैं तो उसे दोबारा से कैसे दुरुस्त किया जा सकता है।